नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। श्राद्ध पक्ष शनिवार को पूर्णिमा व प्रतिपदा के श्राद्ध के साथ शुरू हो गया, जिसके पहले दिन ही पुष्कर सरोवर में पिंडदान, तर्पण आदि पितृ कर्म करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं पूर्वजों की आत्म शांति की कामना के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पुष्कर पहुँचने का क्रम शुरू हो गया। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध आज निकला है। एकम का वैसे आज 3:30 बजे बाद में निकल सकता है। श्राद्ध पक्ष शनिवार को पूर्णिमा व प्रतिपदा के श्राद्ध के साथ शुरू हो गया, जिसके पहले दिन पुष्कर सरोवर में पिंडदान, तर्पण आदि पितृ कर्म करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। बता दें, पूरे एक पखवाड़े तक श्रद्धालुओं का श्राद्ध करने के लिए पुष्कर में जमघट लगा रहेगा। वहीं पूर्वजों की आत्म शांति की कामना के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पुष्कर पहुँचने का क्रम शुरू हो गया है। इस दौरान ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने बताया कि पुष्कर तीर्थ में श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ कर्म करने का विशेष धार्मिक महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान पुष्कर के नजदीकी तीर्थ सुधाबाई में अपने दिवंगत पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पखवाड़े के दौरान पुष्कर तीर्थ में पितृ कर्म करने पर पूर्वजों को आत्म शांति मिलती है। इसी के चलते श्राद्ध करने के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रतिवर्ष बड़ी तादाद में श्रद्धालु पुष्कर आते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु स्थानीय पुरोहितों के सानिध्य में सरोवर के तट पर बैठकर अपने पूर्वजों की आत्म शांति की चाहत में पिंडदान, तर्पण आदि पितृ कर्म करेंगे। आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध आज निकला है। एकम का वैसे आज 3:30 बजे बाद में निकल सकता है, परंतु फिर भी समय अंतराल को देखते हुए इन 15 दिनों में जिस दिन जो तिथि आ रही है उसी दिन आप श्राद्ध संपन्न कर सकते हैं। श्राद्ध का नियम है, श्रद्धा से जो करे उसे श्राद्ध कहते हैं। तो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, जब जब भी वे अपने पितरों का, पूर्वाचार्यों का, पिताजी का, माताजी का, दादा दादी का, परदादा परदादी का आदि का जब श्राद्ध निकालते हैं तो कृपा करके अपनी पूर्ण रूपेण श्राद्ध श्रद्धा और निष्ठा से करें। श्राद्ध के दिन आप पिंडदान भी कर सकते हैं, तर्पण तो करना ही चाहिए और ब्राह्मण को बुला करके उन्हें खूब रबड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ, खीर खिलाना चाहिए। श्रद्धा से उन्हें दक्षिणा दें, अन्नदान करें, वस्त्र दान करें और विशिष्ट आप किसी सरोवर पर आसपास के तीर्थ क्षेत्र में जाकर के तर्पण करते हैं तो वो अत्यंत लाभकारी होता है। पक्ष पूर्णिमा से शुरू हो गया है। पुष्कर के अंदर श्रद्धालु अपने पूर्वजों का पितृ श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध इन कार्यों के लिए आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ का लेख है कि जिस तरह भगवान राम ने भी यहाँ आकर के अपने पूर्वजों का उद्धार किया, उसी अपेक्षा से इस तीर्थ की महत्वता और ब्रह्मा का तीर्थ स्थान प्रजापति तीर्थ पुष्कर में यहाँ स्वयं भगवान राम ने आकर के अपने पूर्वजों का उद्धार किया। इसी कारण यहाँ श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई। अपने 7 पीढ़ी के पिंडदान, अपने पूर्वजों को गति मुक्ति देने के लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए, उनको उत्तम गति प्राप्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं। दूसरा, यहाँ का बड़ा भारी लेख बताया गया है। वैसे श्राद्धों का 6 जगह लेख है। पुष्कर का अति सर्वोत्तम महत्व बताया है। जैसे महंकाल में भस्म आरती पूरी दुनिया में एक ही जगह होती है, वैसे ही यहाँ पर 7 पीढ़ी का पिंडदान केवल मात्र पुष्कर में ही करने को आते हैं। इसके अलावा कहीं नहीं होता है। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली होती है। बिंदु सरोवर में मात्र गया में माँ का पिंडदान दिया जाता है, गया में पिता का दिया जाता है, कुरुक्षेत्र में पिंडदान दिया जाता है। इसके अलावा प्रयागराज में पिंडदान दिया जाता है और बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली होती है। इसके तत्पश्चात पुष्कर राज में यहाँ पर 7 पीढ़ी का पिंडदान देकर यहाँ पर अपने पूर्वजों को, उनको आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और सुपुत्र यहाँ पर आकर के अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं। इसीलिए हमारे वैसे तो दुनिया में, संसार में 15 दिवस सभी जगह श्राद्ध निकालते हैं, लेकिन तीर्थ में मोक्ष पुष्कर में मिलता है, ऐसा यहाँ यह धाम माना जाता है, जो कि पूरी दुनिया में एक ही है।
इसीलिए यहाँ 7 पीढ़ी का पिंडदान देने हमारे यहाँ श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का कार्यक्रम रूप में चलता रहता है। यहाँ धर्म की जगह ये ब्रह्मा जी का धाम पूरी दुनिया में एक ही होने से यहाँ ब्रह्मा का स्थान एक ही बना है। इसीलिए श्राद्ध का गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभाते पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध कालेन भवन्ति का, यहाँ पर 7 पीढ़ी का श्राद्ध भगवान स्वयं राम ने आकर के किया, तभी यहाँ 7 पीढ़ी की मान्यता मानी जाती है। और भगवान राम के द्वारा घाट पर इसी घाट पे पिंडदान देने का महत्व बताया गया है। बहुत ही शांति मिली यहाँ पे पूर्वजों का पिंड प्रथा कराते हुए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि पुष्कर आइए और पिंड प्रथा कराइए, आपको भी शांति मिलेगी और आपके पूर्वजों को भी शांति मिलेगी। अजमेर में रावण दहन को लेकर अजमेर नगर निगम और जिला कलेक्टर ने पटेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। वहीं पटेल मैदान में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते नगर निगम द्वारा दशहरा पर्व में आने वाले लोगों का सुरक्षा दायित्व संभाला जाएगा, जिसके चलते नगर निगम कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अजमेर में रावण दहन को लेकर अजमेर नगर निगम और जिला कलेक्टर ने पटेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। वहीं आने वाले समय में चंद्रवरदा स्टेडियम में दशहरा समारोह होने की संभावना जताई जा रही है। कि रावण दहन का जो प्रोग्राम है हम यहाँ पटेल मैदान में ही रखना चाह रहे हैं, तो उस विषय को लेकर आज कलेक्टर साहब भी और एसपी साहब और हमारे कमिश्नर साहब और ये स्मार्ट सिटी के लोग ये सभी आए थे। तो अभी भी वो ये कहकर गए कि सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, तो हमने उनको यही विश्वास दिलाया कि भाई सेफ्टी हमारा निगम पूरी तरह से करेगा। जैसे अभी रामप्रसाद घाट पर जन्माष्टमी बनाई थी, वहाँ भी तो सारी सेफ्टी रखी थी, एनडीआरएफ की टीम भी लगाई थी, कोई पानी में कूद नहीं जाए या कुछ हो जाए, सारी हमने व्यवस्था रखी थी, सारे होमगार्ड लगाए थे, पुलिस जाब्ता लगा था, सारे पार्षद लगे थे। तो इसी हिसाब से हम भी यहाँ भी जब रावण दहन होगा तो ये सब चीज़ें करेंगे, तो अभी तो टीम बनाएंगे हम और फिर डिसाइड करेंगे। तो वो कलेक्टर साहब यही कह गए कि आप देख लो, आप जैसा कर सकते हो कि भाई यह है कि भाई जैसे अभी खाटू श्याम जी में हुआ उस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो यहाँ पर, तो सेफ्टी के हिसाब से हमको थोड़ा देखना है। और अभी शाम को हम मीटिंग करेंगे और फिर किस तरह से हम ये करते हैं तो वो पूरा डिसाइड करके ही फिर बताएंगे। पूरे शहर की पब्लिक आती है, इसीलिए हम यही जो पटेल मैदान ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो कलेक्टर साहब कह रहे थे चंद्रोदय कर लें आप, तो चंद्रोदय ना तो पवेलियन है ना गेट है, पब्लिक आएगी फिर एकदम से निकलेगी तो फिर वही कोई हादसा होने का डर रहेगा। तो यही सोच के हमने यही कहा, एक तो ये शहर के बीच में है बिल्कुल पटेल मैदान, तो सब तरफ से पब्लिक आ जाती है और पब्लिक को आसानी भी रहती है आने में, और गेट भी है काफ़ी, तो वो आराम से निकल पाती। तो कलेक्टर साहब को हमने यही कहा है कि यहीं पे हम करना चाह रहे हैं। आने वाले समय में तो अभी जैसे अभी तो हम इस बार कर ही रहे हैं, आने वाले समय में हम जगह देखेंगे, या कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि वो चंद्रवरदाई में वो वहाँ स्टेडियम है जो उसको हम ये बिल्डिंग करवा देंगे आपके लिए। तो अभी तो फिलहाल तो अजमेर शहर में पटेल स्टेडियम में किए जा रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की अनुमति नहीं लिए जाने को लेकर नगर निगम पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने आपत्ति जताई। जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी द्वारा पटेल मैदान में कार्य चलाने से पूर्व बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई, साथ ही ना ही कोई प्रस्ताव रखा गया। देखिए मेरी जानकारी में भी आया है कि जीसी में ये जिस चीज़ का ये पास नहीं हुआ है कि सिंथेटिक ट्रैक बनेगा या खेल मैदान बनेगा। अजमेर शहर में पटेल स्टेडियम में किए जा रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की अनुमति नहीं लिए जाने को लेकर नगर निगम पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने आपत्ति जताई है। बता दें, दशहरा पर्व को लेकर आज नगर निगम महापौर, कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के कार्यकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान गजेंद्र सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी द्वारा पटेल मैदान में कार्य चलाने से पूर्व बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई और बोर्ड से किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। वहीं अब धार्मिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम के लिए शहर में कोई खुली जगह नहीं बची है, जिसको लेकर नगर निगम पार्षद ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर आपत्ति जताई है। देखिए मेरी जानकारी में भी आया है कि ये जीसी में ये जिस चीज़ का ये पास नहीं हुआ है कि सिंथेटिक ट्रैक बनेगा या खेल मैदान बनेगा, ये मुझे अभी जानकारी हुई है, क्योंकि मैं तो भी 1.5 साल हुए आए। साइनिंग जो अथॉरिटी है जिन्होंने पहले साइन किए हैं उस समय हुआ होगा, लेकिन इसका नहीं हुआ, ये मालूम पड़ा है मुझे। तो ये तो जीसी में पास होता है उसके बाद ही फिर ये काम होते हैं।
तो मुझे यही मालूम पड़ा है, तो मैं अभी लिखूंगी, लेटर लिखूंगी कि जब हमारी परमिशन ही नहीं है तो आप किसके परमिशन से ये सारा सिंथेटिक ट्रैक और ये खेल मैदान बनाने लग रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो शहर में ये एक ही जो है पटेल मैदान है जहाँ सब तरह के हम प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ तक देखिए झंडारोहण होता है वो भी यहीं होता है। नहीं, बिना परमिशन काम तो किया नहीं जा सकता, ये तो गलत है। तो इस विषय में मैं जानकारी लूँगी और अब हम GC बुलाएंगे, जल्दी दिया जाएगा स्मार्ट सिटी को नोटिस कि आपने किसकी परमिशन से ये सब ट्रैक व्रैक बनाया। शहर की यही ज़मीन है, निगम के पास है वही, और निगम के सारे काम यहीं होते हैं, सारी जो किसी भी कोई भी कार्यक्रम देख लें आप यहीं होते हैं। तो हम इसको हम कैसे जाने दें? हमारे पार्षद भी सब इसके खिलाफ हैं, शहर की जनता भी आ रही है कई। जब मैंने कहा कि भाई पटेल मैदान हम वापस लेंगे और अपन सारे प्रोग्राम यहीं होंगे, तो बहुत सी संस्थाएं आई थी जिन्होंने मेरे को धन्यवाद भी दिया था कि आपने बहुत अच्छा जो है निर्णय लिया है, तो हम आपके साथ हैं। तो अगर कलेक्टर साहब अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर हम शहर की जनता को मैं आगे कर। देखिए, आज हम सब यहाँ पे महापौर महोदय के नेतृत्व में सब के सब हम लोग यहाँ आए हैं और साथ में कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब वगैरह भी आए थे, SP साहब भी आए थे। तो दशहरे के जो पुतला दहन है उसके लिए जगह जो वर्षों से यहीं होता रहा, क्योंकि ये अजमेर का एक हार्ट है, सेंटर है, और अजमेर का सेंटर होने से हरदम यहीं जो भी दशहरे पे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होता रहा है। तो इस संबंध में ये थी कि साहब यहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी ये, क्योंकि ये आज़ाद पार्क और नगर, ये पटेल मैदान नगर निगम की संपत्ति है, नगर निगम का ये हमारा क्षेत्र आता है। तो यहाँ स्मार्ट सिटी को काम करने से पहले परमिशन हमारे बोर्ड से लेनी चाहिए। मेरी जानकारी अनुसार कोई बोर्ड से परमिशन नहीं ली हुई, बोर्ड में प्रस्ताव भी नहीं रखा गया। तो जब एक बार तो आप अतिक्रमित होकर के यहाँ काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी वाले, उसके बाद हम नगर निगम का जो हमारा आयोजन हो रहा है उसी के लिए आप कह रहे हैं कि हम परमिशन देंगे या नहीं देंगे, तो ये बड़ी एक आक्षेपद बात हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से बोर्ड से परमिशन होने के बाद पूरे जितने भी सदन था, पूरा सदन इसकी परमिशन देता है कि सब स्मार्ट सिटी से यहाँ काम कराया जाए या नहीं कराया जाए। ऐसा कोई कभी प्रस्ताव इस तरीके से बोर्ड में नहीं आया है। और हम तो ये पूरा शहर चाहता है, पूरे शहर के लोगों की ओपिनियन है कि दशहरा के टाइम में जो भी जो है पूरा यहाँ आज जो पहले आयोजन होता रहा है, डांडिया का होता रहा है, गरबे का यहाँ पे आयोजन होता रहा, साथ ही हमारे जो पुतला दहन का, रावण कुंभकर्ण का होता रहा, वो इस बार भी यहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए वो इनके बोर्ड की मीटिंग है, समझ रहे हो आप। अगर कोई इनकी बोर्ड की मीटिंग है उसमें महापौर भी उसका एक सदस्य है, आयुक्त भी उसके सचिव सदस्य हैं, तो वो तो अपनी बोर्ड की मीटिंग के हिसाब से जो भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो वर्क करने का नगर निगम की संपत्ति पे उसका बोर्ड में ही परमिशन लिया जाता है, और परमिशन मेरे जानकारी अनुसार बोर्ड में नहीं है। बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई राजनीतिक बड़ी पार्टियां आने वाले टाइम में चुनाव आएंगे, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के होते हैं, तो शहर में कहीं कोई जगह नहीं है। और शहर से बाहर एक तरफ जाकर के, और सबसे बड़ा अभी जो आयोजन दशहरे का होना है, सबसे बड़ी ये स्थिति है कि आदमी 4 घंटे में इकट्ठा तो हो जाता है, जाने के समय सब जल्दी करते हैं। और पटेल मैदान में कम से कम 7 एग्जिट हैं, 7 जगह। आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में आज मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ऑपरेशन थिएटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। 32 लाख रुपए की लागत से बने इस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से मरीजों को कई सुविधाएं मिलेंगी। रोटरी क्लब अजमेर, मिड टाउन, जवाहर फाउंडेशन और भामाशाह की ओर से आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ऑपरेशन थिएटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें, रिजू झुंझुनवाला, समाजसेवी रमेश अग्रवाल और यशवंत शर्मा द्वारा हॉस्पिटल को पूरा सहयोग प्रदान किया गया। 32 लाख रुपए की लागत से बनी इस मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर से मरीजों को कई सुविधाएं मिलेगी। जो आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और मॉडल हॉस्पिटल बना है, इसके लिए अजमेर की जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये जो अवसर दिया है वो रिजू झुंझुनवाला जी और उनके 2 साथियों ने दिया है, और उनको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे उम्मीद करते हैं कि और भी कहीं आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से आपका लाभ, आपका सहयोग हम सबको मिलता रहेगा। विशेष करके आज जिस तरह की जनसंख्या बढ़ती हुई है और बीमारियां भी विभिन्न प्रकार की बढ़ती हुई हैं, उसको देखते हुए बड़े से बड़े हॉस्पिटल हमारे कम पड़ रहे हैं। इस हॉस्पिटल के बन जाने से गरीब को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का 10 लाख तक का जो बीमा है वो इस हॉस्पिटल से भी कवर होगा। इस अवसर पर मेरा ये बात निवेदन के रूप में मैं कह रहा हूँ। शहर के खाईलैंड मार्केट से निम्बार्क कोट मंदिर में
भागवत जयंती पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान कथावाचक रोहिणी शरण महाराज ने माखन लीला का वर्णन किया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा रासलीला का भी मंचन किया गया। शहर के खाईलैंड मार्केट स्थित निम्बार्क कोट मंदिर में भागवत जयंती पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान कथावाचन रोहिणी शरण महाराज ने माखन लीला का वर्णन किया। वहीं रात में रासलीला का मंचन हुआ। इस मौके पर मंदिर के महंत रविशंकर शास्त्री ने बताया कि श्री जी महाराज की प्रेरणा से करीब 50 सालों से श्रीमद् भागवत जयंती का आयोजन किया जा रहा है। जय श्री राधे। जैसे कि ये महोत्सव चल रहा है, विगत 50 वर्षों से ये महोत्सव गोपी जन वल्लभ भगवान मंदिर के निम्बार्क कोट में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम है भागवत जयंती महोत्सव। इस भागवत जयंती महोत्सव को जगत गुरु श्री जी महाराज के द्वारा प्रारंभ किया गया और विगत 50 वर्षों से निर्विघ्नता पूर्वक ये चला आ रहा है। इसमें भागवत का आयोजन होता है, ब्रज से रासलीला आती है, रासलीलाओं का आयोजन होता है और अन्य उत्सवों का यहाँ उत्सव मनाते हुए यहाँ भगवत प्राप्ति कैसे हो, हम अपने जीवन को धन्य कैसे बना सकते हैं, भगवान की उपासना हमको कैसे करनी चाहिए और भगवान का हमारे जीवन में महत्व क्या है, ये जानने को यहाँ मिलता है। साक्षात गोपी जन वल्लभ भगवान यहाँ विराजमान हैं। उनके चरणारविंदों का ध्यान करते हुए हमें ऐसा प्रतीक होता है कि आज हम यहीं ब्रज में निवास कर रहे हैं। इस भगवान का नाम है गोपी जन वल्लभ। तो गोपी माने ब्रज की जो गोपियां हैं, उनका जन, उनका प्रियतम जो गोपी जन वल्लभ भगवान यहाँ विराजमान हैं। तो ऐसा प्रतीक होता है यहाँ कथा करके कि हम आज ब्रज में बैठ करके कथा कर रहे हैं। तो भगवान की अनन्य कृपा है, जगत गुरु श्री जी महाराज की अनन्य कृपा है और हमारा ये सहयोग है कि ऐसे ही ये उत्सव मनता रहे, इस उत्सव में ऐसे ही आनंद आते रहें। यहाँ की सम्मति गोपी जन वल्लभ भगवत सेवा सम्मति, यहाँ के जो संरक्षक हैं, देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, रविशंकर शास्त्री जी बड़े सुंदर सा से सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और भागवत सम्मति बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ में इन उत्सवों को मनाती है। सभी संत महंत यहाँ मिलकर के इन उत्सवों को मनाते हैं। ऐसे ही ये उत्सव मनता रहे, यही शुभकामनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज राज्य आयुक्त विशेष योग्य जन मंत्री उमाशंकर शर्मा को छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान महिपाल गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष MDSU सहित कई छात्र मौके पर मौजूद रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज उमाशंकर शर्मा, राज्य आयुक्त विशेष योग्य जन मंत्री, राजस्थान सरकार को छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिस पर उमाशंकर शर्मा ने जल्द मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। इस दौरान महिपाल गोदारा, छात्र संघ अध्यक्ष MDSU अजमेर और जितेंद्र गुजर, जिलाध्यक्ष अजमेर राष्ट्रीय लोक दल राजस्थान सहित कई छात्र मौजूद रहे। जैसे आज अपने MDS यूनिवर्सिटी के अंदर महाराणा प्रताप कॉलेज है, अपने चौक के अंदर, वहाँ के छात्र स्टूडेंट यहाँ पे आए थे। उनकी मांग थी कि जैसे 47 BSc B.Ed कर रहे थे वो स्टूडेंट, उनको 47 में से 42 जिलों को फेल कर दिया गया। तो उनकी मुख्य मांग थी कि वे चीटिंग करने के कारण उनको वो बाइकाट किया है, उनको फेल किया गया है। बाकी एक सब्जेक्ट के अंदर फेल है तो बाकी सब में फेल कर दिया है। उसकी मुख्य मांग हम यूनिवर्सिटी के प्रशासन के भी रखी है, लेकिन उन छात्रों की मांग है कि भाई हमारा साल तो बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन, वहाँ महाराणा प्रताप कॉलेज जो चीटिंग करवाता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाता है स्टूडेंटों की मांग है कि उन पर भी कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में आज हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर विशेष योग्य जन आयुक्त उमाशंकर जी शर्मा जी को भी हमने अवगत कराया इस बात से, उनको भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बात को हम आगे तक बात करेंगे, राजस्थान सरकार से भी करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से, कल रजिस्ट्रार साहब भी नहीं थे, VC साहब नहीं थे, तो इस वजह से हमने इनको भी ज्ञापन दे दिया है और कल हम मंडे को VC साहब आएंगे, उनके समक्ष भी रखेंगे और एकेडमिक में शिकायत करवाएंगे। उस कॉलेज, ऐसी कॉलेज जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है, उस कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए।
तीर्थ नगरी पुष्कर में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की धूम रही, जिसके चलते दिन भर गणपति के जयकारे गूंजते रहे और शाम को पुष्कर सरोवर के मुख्य गौघाट के तट पर भक्तों ने गणेश प्रतिमाओं का पूजन कर आरती व विसर्जन किया। तीर्थ नगरी पुष्कर में अनंत चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की धूम रही। दिन भर गणपति के जयकारे गूंजते रहे और शाम को पुष्कर सरोवर के मुख्य गौघाट के तट पर भक्तों ने गणेश प्रतिमाओं का पूजन व आरती कर विसर्जन किया। वहीं लंबोदर को विदाई देने के लिए गणेश भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें, विसर्जन से पूर्व ब्रह्म चौक, सावित्री मोहल्ला, माली मोहल्ला, बजरंग कॉलोनी, पाराशर कॉलोनी, जैन कॉलोनी सहित विभिन्न आसपास के गाँव में स्थापित गणेश प्रतिमाओं की वाहनों व बग्गियों में शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विधायक सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि समेत अनेक गणमान्य नागरिकों व गणेश भक्तों ने घाट किनारे गणेश प्रतिमाओं का विधिवत पूजन कर आरती उतारी तथा प्रतिमाओं को सरोवर के जल से स्नान कराकर अगले 1 साल तक के लिए गणपति को विदाई दी। पुष्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत अभ्यास घोष कार्यक्रम का आज समापन हो गया। बता दें कि 6 सितंबर से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम का 10 सितंबर को समापन हुआ, जिसके समापन समारोह पर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर पर वाद्य यंत्रों के साथ अभ्यास घोष किया गया। पुष्कर में 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांतीय अभ्यास घोष वर्ग का आज समापन हो गया। समापन पर पुष्कर कस्बे से पंथ संचलन निकाला गया, जहां जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर पर वाद्य यंत्रों के साथ अभ्यास घोष किया गया। बता दें, चित्तौड़ प्रांत के प्रचारक विजयानंद के सानिध्य में ब्रह्मा मंदिर के सामने अनुशासनात्मक संगीत अभ्यास घोष किया गया। पथ संचलन का जैन मंदिर के सामने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन कमल पाठक, उप चेयरमैन शिव स्वरूप महर्षि अरुण वैष्णव, अशोक पाराशर, पार्षद महेंद्र खंगारौत, धर्मेंद्र नागौरा, रोहन बाकोलिया समेत कई भाजपाइयों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। इस दौरान आरएसएस के कार्यकर्ता बालकृष्ण पारासर, नंद किशोर पवार, सुनील उपाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चित्तौड़ प्रांत का प्रांतीय घोष अभ्यास वर्ग कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर चयनित कार्यकर्ता जो भी विस्तारक प्रचारक हैं उनका 5 दिवसीय कार्यक्रम था, जो 6 तारीख से लेकर के 5 तारीख से 10 तारीख तक, यानी 6 तारीख से प्रारंभ हुआ और 10 तारीख को समारोह। तो समारोह कार्यक्रम में पुष्कर सरोवर पे और ब्रह्मा मंदिर के सामने प्रभु के सामने जो भी कुछ उन्होंने सीखा उसका घोष का वादन किया गया। ये 5 दिन तक चला, 6 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक चला। ये कार्यक्रम उत्तराखंड धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया, उत्तराखंड आश्रम। ये संदेश यही दे रहे हैं कि जीवन में संगीत भी होना चाहिए और ताल भी होनी चाहिए। तो हमारे जीवन में ताल और संगीत रहेगा तो उसमें अपने को चलने में सुगमता रहेगी और हम सब इसी के माध्यम से संगठित रहेंगे। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नागौर जिले के पर्वत शहर में अनेक स्थानों पर भगवान गणपति की विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विसर्जन यात्रा में ढोल और नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते और गणपति के जयकारे लगाते हुए भक्तों ने भगवान गणेश को विदा किया। देश भर में पिछले 10 दिनों से भगवान गणपति की आराधना की जा रही है, जिसके चलते लोगों ने अपने घरों, मोहल्लों और कॉलोनियों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की। इस क्रम में नागौर जिले के पर्वतसर शहर में अनेक स्थानों पर भगवान गणपति की स्थापना की गई थी। वहीं अनंत चतुर्थी के अवसर पर कस्बे में गणपति विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विसर्जन यात्रा में श्रद्धालु ढोल और नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते गणपति के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। गणपति विसर्जन यात्रा नगर पालिका के पास बस स्टैंड से प्रारंभ होकर रानी बाजार, पुराना बाजार होते हुए खारिया तालाब पहुंची, जहां पर भक्तों ने भगवान गणपति की आरती की, जिसके पश्चात भगवान गणपति को खारिया तालाब में विसर्जित किया गया। इस मौके पर शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति विसर्जन यात्रा में मौजूद रहे। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।